आप आइसक्रीम खरीदने जा रहे हो उसमें 0% शुगर, आप मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हो उसमें, क्योंकि डायबिटिक बिल्कुल उसकी वजह से। तो ये स्वीटनर, एक तो स्वीटनर है क्या और ये कितना नुकसान पहुंचाता है, और शुगर के बदले ये कितना और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कॉटन सीड ऑयल क्या हो गया? देखिए, मतलब लोग तो कॉटन बेसिकली कॉटन हम तो हम खाने में खाते ही एडेबल नहीं नहीं है। होता है, तो हाँ। नॉन एडेबल इसमें है। ऐसे जो के जो वेफर्स हैं जो आप दिखा रहे हैं, जैसे कि फास्टिंग में खाए जाने वाले वेफर्स हैं या चिवड़ा है, तो इसके अंदर ये लोग पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं कि ये थोड़ा सा सस्ते। सस्ता होता है, मतलब इसके कॉस्टिंग कम पड़ती है उनको, बट वो हेल्थ को नहीं देख रहे, वो कॉस्ट को देख रहे कि जो चीज़ एडिबल है ही नहीं, उसके ऑयल में ही हम वो चीज़ तल रहे हैं और वो खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। बाजार से जब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले वो हमारी आंखों को भाती है, फिर भले ही वो खाद्य सामग्री का कोई पैकेट ही ना हो, हम देखते हैं कि जो हमारे लिए बेटर हो उसमें 0% शुगर हो, जो बहुत बहुत कलरफुल लगे, जिसमें लगे कि वाह इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन वो आकर्षित करने वाली चीज़ें और वो टेस्टी चीज़ें जो स्वाद में बहुत बढ़िया है, वो हमारी हेल्थ को किस तरह प्रभावित कर रही है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंजलि फाटक जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू जय जी। जैसे मैंने अपनी बात शुरू की, मैं जी कोई भी चिप्स का पैकेट पहले उसको देख के खरीदती हूँ, है ना? या बच्चे ही अगर अपन ले कि बहुत अच्छे कलर्स और बहुत अच्छी अच्छी फोटोज, लेकिन उनके पीछे जो लिखा हुआ है वो कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये हम नहीं देखते। जबकि एफएसएसएआई की पूरी गाइडलाइंस है कि आप पीछे सारे जितनी भी उसमें सामग्रियां हैं उनको अच्छी तरह लिखें, लेकिन कंज्यूमर्स इन्हें देखता नहीं है। तो जो कंज्यूमर देखता नहीं है वो उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है स्वास्थ्य के हिसाब से। जी। बेसिकली ये जो प्रोसेस फूड्स या पैक्ड फूड या रेडी टू ईट फूड्स की हम बात करते हैं, तो ये यदि हम खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो एफएससीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि लिखा होता है कि आप उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। जी। तो कई बार कई पैकेट्स पे ये लिखा होता है, मतलब मोस्टली रहता ही है इनका मेंशन कि ये किन फ्लोर से बना हुआ, मतलब कौन से फ्लोर्स इसके अंदर शामिल हैं, कितना परसेंटेज इसमें सॉल्ट है, कितना परसेंटेज इसमें शुगर है, कौन से टाइप की शुगर है, कौन से ऑयल्स यूज़ किए जा रहे हैं, कितनी मात्रा में वो ऑयल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन उस पर रहती हैं, प्लस उसमें कौन से कलर्स हैं या कौन सा पैकेजिंग यूज़ किया है, मतलब ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस है उन पैकेट पे रहती है। कितने ग्राम्स है, इससे आपको कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी, मतलब कितना कैलोरीज मिलेगा, कितना प्रोटीन्स मिलेगा, फैट मिलेगा, इसके अंदर कितना पर्टिकुलर वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है। तो एक जागरूक जो कस्टमर या जागरूक जिसे कहना चाहिए कंज्यूमर है, तो उसको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी फूड खरीद रहे हैं, और स्पेसिफिकली ये जो प्रोसेस फूड या पैक्ड फूड हम खरीदते हैं, तो उनके पीछे जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर देखना चाहिए। मे बी शायद 80% लोग तो पीछे की चीजें ही नहीं देखते नहीं हैं, देखते पढ़ते हैं। केवल उसके जो एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, हाँ, वो बहुत या ज्यादा उसके लोगों को अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, उसका जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, हाँ। या उनके जो रिव्यूज़ होते हैं, तो उनको देख करके वो लोग परचेज करते हैं, लेकिन उसके अंदर का न्यूट्रिशन जो उनको देखना चाहिए कि भाई क्या उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उस फूड की, वो चीज़ें वो लोग नहीं देखते। जी अंजलि जी, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जी यहाँ पे जो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। मैं उनकी पैकिंग पे आपसे बात करूँगी और उनके पीछे की सामग्री पे बात करूँगी Sure. कि उनमें क्या क्या चीज़ें। जी तो चलिए सबसे पहले हम एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं। इसमें 0% एडिटेड शुगर है, लेकिन अगर मैं इसके पीछे देखती हूँ तो इसमें स्वीटनर है। जी तो क्या शुगर ज़्यादा नुकसानदायक है या स्वीटनर ज़्यादा नुकसानदायक है, और स्वीटनर क्या चीज़ है, मैं वही जानना चाह रही हूँ। क्योंकि आजकल हर चीज़ में 0% शुगर, आप आइसक्रीम खरीदने जा रहे हो उसमें 0% शुगर, आप मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हो उसमें, क्योंकि डायबिटिक बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह से। तो ये स्वीटनर, एक तो स्वीटनर है क्या और ये कितना नुकसान पहुंचाता है, और शुगर के बदले ये कितना और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ।
जी, ये जो भी अपने पैक्ड बिस्किट जिसे हम बात करते हैं या कुकीज़ लेते हैं, हम्म, या कई बार बिस्किट जैसे रोल्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, बेकरी के आइटम्स रहते हैं, हम्म, इनके अंदर लिखा रहता है कहीं शुगर फ्री हाँ, है ना? तो शुगर जितनी हानिकारक नहीं है, हम्म, ये शुगर फ्री प्रोडक्ट जो हैं, वो वो सबसे ज्यादा ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है, क्योंकि इसके हानिकारक है। अंदर एडेड शुगर होती है, जो हम्म, कि बेसिकली देखा जाए तो आर्टिफिशियली तैयार की जाती है। हम्म, दूसरा, इसके अंदर कॉर्न सिरप्स होते हैं, हम्म, स्यूक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, प्लस माल्टोज या माल्टोडेक्स्ट्रीन होता है इसके अंदर। थोड़ा तो कंज्यूमर को बिल्कुल, समझना। मतलब ये जो शुगर्स हैं, हम्म, माल्टोडेक्स्ट्रीन है, या जो डेक्सट्रोज शुगर होती है, या हम्म, सुक्रोज है, तो ये हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और जो कि अपन यदि नॉर्मल शुगर की बात करते हैं, तो नॉर्मल शुगर नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये आर्टिफिशियल शुगर्स होती है। अच्छा, हम्म, कई बिस्किट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगी कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं। हम्म, उसके अंदर वो लोग कह देते हैं कि ये शुगर फ्री है, हम्म, लेकिन इसके अंदर एस्पार्टेम होता है, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक जी, है ना? तो ये जो केमिकल्स होते हैं, तो इन केमिकल्स से आपके लिवर पे, किडनी पे हम्म, इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे यदि हम प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं जिसमें कि एडेड शुगर है, इसको हम बेसिकली कहते हैं हिडन शुगर। वो शुगर नहीं है, छुपी हुई शुगर है। तो ये हिडन शुगर है, तो ये हिडन जो शुगर है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इससे बेसिकली आपकी कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हो रही हैं, कैंसर होते हैं, और हम्म, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, मतलब हम्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर देते हैं, हम्म, क्योंकि इसके अंदर शुगर तो एडेड होती है, हम्म, उसके अलावा भी जिस चीज़ से वो बनता है, वो एक रिफाइंड कार्ब्स होता है, जिसमें कि हम्म, फाइबर कंटेंट बिल्कुल नहीं है, हम्म, प्रोटीन्स भी निग्लिजिबल है, फैट है, वो भी अच्छी क्वालिटी का ये लोग फैट नहीं यूज़ करते हैं। हम्म, तो इसके लिए ये जो इस टाइप के यदि बिस्किट्स या ऐसे जो ज़ीरो, जहाँ ये कह देते हैं कि ये शुगर फ्री है, तो हम्म, वो ज़्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हाँ। है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे अगर मैं स्नैक्स या कोई डायबिटिक स्नैक्स खाना चाहता है, हुँ। तो वो किस तरीके से आप या होम फूड ही ले या होम स्नैक्स ही खाएँ? बिल्कुल, नहीं, यदि कोई भी डायबिटिक पेशेंट या नॉर्मल व्यक्ति भी यदि स्नैक्स खाना चाह रहा है, तो हुँ, बेसिकली जो है जी, उसको होम बेस्ड फूड्स की तरफ जाना चाहिए। हुँ, जैसे डायबिटिक की यदि हम बात करते हैं, तो वो स्प्राउट्स एक अच्छा ऑप्शन है। हुँ, और या फिर आप नट्स खा सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। हुँ, पोहे का चिवड़ा बना सकते हैं, या आप घर पे ही कुछ पनीर से या तैयार कर सकते हैं, या कोई वेज रोल टाइप बना सकते हैं, इवन चीला खा सकते हैं, हुँ, या साउथ इंडियन के लिए जा सकते हैं। तो इस टाइप के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इस टाइप के ये जो फूड आइटम्स हैं आपके, हुँ, तो ये कभी भी आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जी, आप मिलेट्स को यूज़ करके कुछ बना सकते हैं, जिसमें कि हुँ, फाइबर अच्छा है और आपके शुगर को कंट्रोल करके रखेगा। जी। तो बेसिकली जो होम कुक्ड फूड है या होम कुक्ड स्नैक्स हैं, जैसे कि पोहा, दलिया, नहीं, उपमा, आजकल बहुत सी स्टार्टअप्स भी ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल, बिल्कुल घर से घर बना का हुआ बना हुआ, जैसे घर कि का बना ओट्स का, हाँ, ओट्स इडली वगैरह, तो ये तो आजकल मतलब आपको जो लोग घर से भी बना करके प्रिपेयर करके मिलेट्स आपको दे रहे मिलेट्स हैं। के स्नैक्स हाँ, भी बिल्कुल, जैसे कि मिल रागी की इडली हो गई या हाँ, ओट्स की इडली हो गई। हुँ, तो ये मतलब डायबिटिक पेशेंट्स और एज़ वेल जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और या वेट लॉस के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग वो लोग मतलब खा इन टाइप सकते के जो फूड है, स्नैक्स है, हुँ, इनको बेसिकली चूज़ कर सकते हैं, जी, इंस्टेड ऑफ कि आप मार्केट बेस्ड स्नैक्स लाएँ। हुँ, क्योंकि होता क्या है कि इन सब मार्केट बेस्ड जितने भी स्नैक्स हैं, ये देखा जाए तो इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। हुँ, लेकिन ये देखा जाए तो कैलोरीज़ जो हैं, वो आपको असल ऊर्जा नहीं दे रही है बॉडी के अंदर, हुँ, ये आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ा रही है। एक हुँ, अच्छा जिसे कहना चाहिए कि वो नहीं दे रही, कि एनर्जी कंटेंट तो दे रही हैं आपको, लेकिन ये आपकी बॉडी में वेट ज़्यादा गेन करती है या हुँ, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इनसे कहीं भी बचना चाहिए आपको। जी। एक दूसरा और मैं लेती हूँ, अब मैं जैसे जूस का ये पैकेट उठा रही हूँ, जी, मुझे इसको देख के या किसी को भी देख के ऐसे लगेगा कि इसमें रियल जूस है। नहीं, लेकिन इसके अंदर साफ पीछे लिखा हुआ है, कंपनी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने लिखा है कि इसमें 20% ही फ्रूट कंटेंट्स हैं, मतलब फ्रूट आपने देखा जूस। ये इतना बड़ा पैकेट है हाँ, और इसके अंदर कितना 20% हाँ, वो 20 हार्डली 20% हाँ, अ, फ्रूट का फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, फ्रूट हाँ, जूस है। जूस बाकी और रेस्ट ऑफ ज़्यादातर तो इसके अंदर मतलब फ्लेवर्स वाटर के हैं। अंदर केवल शुगर घोला हुआ है, या हुँ, केमिकल कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, हुँ, और फ्रेग्नेंसेस ये लोग डालते हैं, हुँ, एरोमा, हुँ। और कई बार टेस्ट इन्हांसर्स भी डालते हैं, है ना? तो कई ये ऐसे कितना मतलब जिससे कि क्योंकि आपको जूस बार-बार एडिक्शन हो इसका खाने का रहता ओके, है। ओके। क्योंकि ये जो फूड है, जूसेस हैं या पैक्ड फूड की हम बात कर रहे हैं, चिप्स हुँ, वगैरह, कभी भी आप ये फूड खाते हो तो एक पैकेट खा के नहीं रुकते हो, हुँ, या आपने एक ग्लास पी करके आपको मन नहीं भरेगा, आपको लगेगा नहीं एक बार और लेना है, हुँ, एक बार और पीना है उसको।
तो ये जो सब चीज़ें हैं ये एक प्रकार का एडिक्शन देती हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को वो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है और हैप्पी फीलिंग आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम इसके लिए एडिक्ट होते जा रहे हैं। और ये शुगर की क्रेविंग्स को जैसे हमने बात की थी अभी शुगर फ्री, तो जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं या शुगर फ्री जो जूसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी क्रेविंग्स को और बढ़ा रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि शुगर की क्रेविंग को कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट शुगर की क्रेविंग को और बढ़ाते जाते हैं। तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए और रिस्क और इनमें कुछ कलर्स भी होते हैं आप, और कलर कलर्स हैं तो बेसिकली कार्सिनोजेनिक होते हैं जो भी कलर्स हैं। तो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो प्लस इन बॉटल्स को इनको 6 मंथ्स या 5 मंथ जो भी इनकी एक्सपायरी होती है तब तक रखना होता है। तो नेचुरली इसके अंदर ये लोग प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे केमिकल्स आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। उसकी जगह आप क्यों ना घर पे बने हुए कोकम का शरबत है, लेमन वाटर है, सत्तू है, इस टाइप की चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए। मतलब वो कहीं पर भी वो ड्रिंक्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। नारियल पानी है या बटर मिल्क आप ले सकते हैं। तो इन पैक्ड चीज़ों की जगह कभी भी आप हेल्दी ऑप्शंस को ऑलवेज चूज करें। वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। भाई नेचुरली आपको हो सकता है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़े, लेकिन हेल्थ है तो सब कुछ है। तो नहीं, इन दिनों पता है जो लाइफस्टाइल डिजीज है बहुत हद तक इन पैकेज और प्रोसेस फूड की वजह से भी मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और टेस्ट में तो बिल्कुल वो है कि रेडी टू ईट या फास्ट फूड्स जिसको कि बड़े फास्ट बन जाते हैं, है ना, कि ऑलरेडी वो कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें कि केवल आपको वाटर डालना होता है और उसके बाद वो उसका कुकिंग प्रॉपरली हो जाता है ना। तो ये जो फास्ट फूड है या 2 मिनट्स फूड्स हैं ये कभी भी आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। और आजकल तो बहुत ऐसे 2 मिनट्स फूड कि आप उसमें गर्म पानी डालो और वो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उपमा हो या इस तरह की तो इन सब जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम रेडी टू ईट नूडल्स की बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट सोडियम कंटेंट होता है। एज पर रिकमेंडेशन जो है वो आपका WHO ने जो दिया है रिकमेंडेशन आपका कि 5 ग्राम्स के आसपास आपका पर डे होना चाहिए, एक छोटा चम्मच। और यहाँ इसके अंदर इतना सारा मतलब सॉल्ट कंटेंट होता है, रिफाइंड फ्लावर्स हैं जो कि आपके शुगर के स्पाइक्स हैं उनको बढ़ाता है, इंसुलिन स्पाइक्स या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ में इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं या ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि आपकी यदि शुगर कंटेंट है तो शुगर कंटेंट बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ा सकते हैं और एम्प्टी कैलोरीज होने के कारण आपके वेट को जा सकते हैं। और कहीं पर भी जया जी अभी इन दिनों में देखा जाए तो ये फास्ट फूड्स या 2 मिनट्स फूड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी इनफर्टिलिटी, हार्मोन एम्बैलेंस, PCOD, PCOS ये सब जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन फास्ट फूड्स या 2 मिनट्स फूड्स या प्रोसेस फूड्स का ही रिजल्ट देखें तो। जी, अब इन दिनों इस तरह के पैकेट्स भी आ रहे हैं जिसको जैसे जो हम व्रत में भी खाते हैं, और पीछे अगर हम इनमें ऑयल देखें तो वही पॉमेलियन ऑयल या कॉटन सीड ऑयल इसके अंदर है। अभी कॉटन सीड ऑयल क्या हो गया? देखिए कॉटन बेसिकली हम तो खाने में एडिबल नहीं होता है, तो नॉन एडिबल इसमें है। ऐसे जो वेफर्स हैं जो आप दिखा रहे हैं जैसे कि फास्टिंग में खाए जाने वाले वेफर्स हैं या चिवड़ा है, तो इसके अंदर ये लोग पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल इसलिए यूज करते हैं कि ये थोड़ा सा सस्ता होता है, मतलब इसके कॉस्टिंग कम पड़ती है इनको, बट वो हेल्थ को नहीं देख रहे, वो कॉस्ट को देख रहे हैं कि जो चीज़ एडिबल है ही नहीं उसके ऑयल में ही हम वो चीज़ तल रहे हैं और वो खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ना। तो बैड फैट्स है जो कि आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होकर के आपके हार्ट डिजीज के लिए, इन दिनों कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हाईएस्ट सोडियम कंटेंट है। कई ऐसे फास्ट फूड्स और हैं जिसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट्स करता है, MSG जिसे कहते हैं, जो बेसिकली चाइनीज फूड्स के अंदर होता है। इनमें तो सॉल्ट और शुगर और ऑयल बैड होता है और उसका प्रोपोर्शन भी इनको पता नहीं होता कि कितना कितना है। आप देख पाओगे तो इनके अंदर शुगर कंटेंट्स भी होता है। मतलब जो भी चीज़ें हैं तो ये कोई ना कोई देखा जाए तो नेचुरल चीज़ों में या नेचुरल खाई जाने वाली चीज़ों से ये लोग कम प्रेफरेंस देते हैं बनाने के लिए, या वो चीज़ कम होती है उसके अंदर, बाकी जो भी इनको सस्ता पड़ता है वो उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसको यूज करते हैं। एक मैं लास्ट एक चॉकलेट का डब्बा देखती हूँ, इसमें नेचुरल शुगर तो अलग है और एडिटेड शुगर भी अलग है। टोटल शुगर चॉकलेट क्या बेसिकली हाँ सबको बहुत पसंद होती है। तो हम कभी भी मोस्टली ये पढ़ने की कोशिश नहीं करते। इस पे देखिए आप नट्स के पिक्चर्स बने हुए, लेकिन नट्स का परसेंटेज इस चॉकलेट के अंदर कितना होगा?
है ना। ऐसे तो कई बिस्किट्स भी आते हैं कि बाहर तो आप मतलब बिल्कुल बादाम या काजू के बड़े बड़े चित्र हैं और इन सब के अंदर वो माल्टोडेक्सट्रीन्स होते हैं जो कि एडेड शुगर कैटेगरी में आते हैं। तो ये एडेड शुगर जो है वो अभी इन दिनों में जैसे बच्चों में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या आज इंडिया को भी देखिए तो डायबिटीज कैपिटल बनती चली जा रही है। गाड़ी एक तो है डायबिटीज कैपिटल, तो कहीं ना कहीं ये सारे फूड्स जिम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि इनके अंदर एडेड शुगर है जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। और शुगर के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हिडन शुगर्स हो गई, तो ये सारा है इसके अंदर। कैलोरीज बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। तो और यहाँ ये खाने के बाद इन पे पोर्शन साइजेस पे भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इनका एडिक्शन होता है। तो आप कभी भी एक चॉकलेट नहीं खाते हो तो आप खाते जाते हो। यदि आपको चॉकलेट्स खाना ही है तो आप कभी भी 70-80% डार्क चॉकलेट खाओ, जिसमें कि 80% 70% कोको होता है और शुगर परसेंटेज आपका कम रहता है। वो कभी भी आप पोर्शन कंट्रोल करके, यदि आपको चॉकलेट का मतलब आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आप डार्क चॉकलेट को चूज़ कर सकते हो। एक अभी आया था शुगर और तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए अगर अपन डेली रूटीन में देखें और उससे ज़्यादा ना जाए। शुगर की जो मात्रा है वो कम से कम, वैसे देखा जाए तो आप कोशिश कीजिए कि रिफाइंड शुगर्स को कम कीजिए, है ना। उसकी जगह पे आप नेचुरल स्वीटनर्स खा सकते हैं, नेचुरल स्वीट को चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप रेजिन्स खा सकते हैं या डेट्स खाइए, फ्रूट्स खा सकते हैं। कुछ ऐसे नहीं, मिठाइयाँ भी ऐसी आ रही है जो खजूर बिल्कुल मतलब बिल्कुल, डेट्स का, कोकोनट को, इवन कोकोनट को भी एज ए आप यदि खाते हो तो आपको मतलब शुगर की क्रेविंग्स नहीं रहती। तो नारियल से या घर पे बनी हुई आप कोई भी मिठाई खा सकते हो, जैसे कि आप गाजर का खीर खा सकते हो। घर पे बनाना आजकल बहुत वो हो गया है। अंजीर को आप घर में बना सकते हो। और कई मिठाई ऐसी कि जो बहुत जल्दी बन जाती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बन जाता है बहुत जल्दी, या अंजीर को आप यूज़ करके एज ए स्वीटनर उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स। बिल्कुल, मखाने के साथ में आप मखाने के लड्डू बना सकते हैं। इवन आप पीनट्स को यूज़ करके पीनट चिक्की बना सकते हैं, पीनट लड्डू। तो यदि आप ये मीठा खा रहे हैं, उसके साथ आप शुगर की जगह आप जैगरी यूज़ कर रहे हो, या अपना डेट्स यूज़ कर रहे हो, अंजीर या रेजिन्स यूज़ कर रहे हो, तो वो कभी भी ठीक है। मतलब वो आप खा रहे हो तो उसका भी प्रोपोर्शन आप कम करके खा सकते हो। लेकिन यदि आप खा भी रहे हो तो फिर नेचुरल उस सोर्सेज से खाओ, तो वो अच्छा ऑप्शन है। अभी बीते दिनों कर्नाटका में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने केक्स के नमूने लिए थे और आधे से ज़्यादा केक्स के अंदर जो कलर था उनमें बड़ी मात्रा में केमिकल मिला है। इससे पहले पिछले साल मसालों को लेकर एक स्टडी हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मसालों के अंदर भी सीसा जैसे तत्व मिले हैं। तो जो केक्स हैं या मसाले हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनमें कलर मिलाए जा रहे हैं और कलर बिल्कुल मतलब केमिकल के साथ है, तो वो सीधे हमारे बॉडी पे किस तरह से असर डालते हैं और कितना नुकसान पहुंचाते हैं। सो बेसिकली जय जी, जो केमिकल्स हैं, इसके अंदर आर्सेनिक होता है, सीसा मतलब कंटेंट है, और उसके अलावा जो 2 और 5 नंबर के कलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हेल्थ के लिए और कार्सिनोजेनिक इनको कहते हैं। वो कलर्स होते हैं। कुछ बार कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडिबल नहीं है, पेट्रोलियम जैसे केमिकल्स इसके अंदर होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इसका बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इफेक्ट होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि डायरिया होना या वॉमिटिंग्स होना, नोजिया होना, अस्थमी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों में देखिए तो आजकल हाइपर एक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने में आ रही है। स्किन रैशेस हैं, स्किन से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेयर लॉसेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके पीछे इन केमिकल्स का ही हाथ है, उसके कारण हो रहा है। और बाकी कैंसर जो है वो तो मेन है ही, ये जो फूड कलर्स है उसके कारण होता ही होता है। जी, एक मैं फूड सप्लीमेंट का भी आपसे एक क्वेश्चन लेना चाह रही थी कि कई लोगों को आजकल लगता है कि सप्लीमेंट ले लो बस, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है और आसानी से मिल जाता है, लेकिन हरी सब्जियों से हम दूर जाते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? और युवाओं में ये चीज़ ज़्यादा देखने को कि एकदम से हमें बॉडी बनानी है और एकदम से थोड़ा सा उस तरह से जिमिंग करेंगे तो साथ में फूड सप्लीमेंट्स भी लेंगे। तो ये क्या मानसिकता है जो चेंज हो रही है? बेसिकली क्या है कि आज सभी लोग बहुत फास्ट हो गए, उनको हर चीज़ का रिजल्ट फास्ट चाहिए। मतलब आपने अभी योगा सेंटर ज्वाइन किया है, जिम ज्वाइन किया, आपको लग रहा है
कि फटाफट रिजल्ट्स आने चाहिए, जी। है ना। कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, फिर वो डीमोटिवेट होते हैं, उनको लगता नहीं ऐसा कोई मिल जाए फूड आइटम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ओवरनाइट आपका रिजल्ट दे दे। तो वो लोग जो है वो इन चीज़ों के इसमें आ जाते हैं। सो कई बार कई ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपको वेट लॉस के लिए करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। या शुगर फ्री वाली जो चीज़ें हैं वो लोग प्रेफरेंस करते हैं, या कई ऐसे पाउडर्स हैं जो कि मील सप्लीमेंट्स हैं कि आप वो पी लो उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, पर कभी भी वो आपके नेचुरल फूड की बराबरी नहीं कर सकते। जो आपको न्यूट्रिशन आपका नेचुरल फूड देगा कभी भी वो आपको सटाइटी भी नहीं दे सकते, आप उसको कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, आप लॉन्ग टर्म उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आप लंबा समय तक उसको नहीं खा सकते हो, है ना। तो जब भी आप नेचुरल नॉर्मल फूड पे आओगे तो वापस आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो फास्ट नहीं होती, क्योंकि फास्ट यदि आप करते हो तो उसके प्रॉब्लमेटिक, यदि आप इंजेक्शंस लगवाते हो, लेकिन वो कहते हैं कि उसके साथ में भी आपको अभी इन दिनों में काफ़ी मतलब अच्छे इंजेक्शंस वगैरह भी आए हुए हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो आप 1 घंटा एक्सरसाइज करो और डाइट को भी फॉलो करो, है ना, या आपका पर्टिकुलर इतना बीएमआई है उसके बाद ही आप इन चीज़ों पे जाओ। अदरवाइज यदि आपका एक नॉर्मलाइज बीएमआर है, मॉर्बिड ओबेसिटी से भी थोड़ा कम है, तो अपना आराम से कर सकते हो। मतलब लोग बाग अपनी लाइफस्टाइल बदल करके, आपका खाने पीने का पैटर्न बदल के, रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करके या स्लीप पैटर्न को इवन ठीक करके अपने आप को बिल्कुल यानी इन सप्लीमेंट्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स में भी शुगर्स हैं, हिडन शुगर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके लिवर पे लोड करते हैं, है ना, आपको डिहाइड्रेटेड रख सकते हैं, आपके हेयर्स और अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी इन सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जा करके आप नॉर्मल नेचुरल जो फूड है उसको खाने में फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जी। अभी एफएसएसएआई ने एक गाइडलाइन निकाली थी कुछ टाइम पहले कि कई बार प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि 100% शुद्धता, 100% शुद्ध, और कुछ में कि ये ऑर्गेनिक फूड है। तो लोगों में एक भ्रम सा है कि ऑर्गेनिक शब्द देखते या 100% शुद्ध देखते ही वो उसको खरीद लेते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है थोड़ी सी भ्रामकता है कि जो भी देख रहा है ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहा है, और क्या वाकई में ऑर्गेनिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही है, या एक अलग तरह की मार्केटिंग सी हो गई है इन चीज़ों को बेचने के लिए? नहीं, ऑर्गेनिक फूड्स बेसिकली हम समझ लेते हैं क्या है ऑर्गेनिक फूड। मतलब जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का सपोर्ट लेकर के वो फसल नहीं आई है, वो एक नेचुरल मतलब फर्टिलाइजर से या गाय के उससे गोबर से या नेचुरल जो चीज़ें हैं फर्टिलाइजर से या खाद से बनी हुई है, तो नेचुरली उसके अंदर ऑर्गेनिक जो फूड है, हम यदि नॉर्मल फूड की बात करते हैं उससे ऑर्गेनिक फूड कभी भी ठीक है ना, नेचुरली वो, लेकिन कॉस्ट वाइज ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसके प्रोसेस में और उसके बाद सारे पैकेजिंग में और उन सब में आपका काफ़ी मनी का वो होता है, तो वो आपका कॉस्टली हो सकती है। लेकिन उसको हम 100% प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग से गुजरता है, पैकेजिंग बहुत सारी होती है, उनको उनमें भी क्योंकि बहुत प्रिजर्व रखना होता है, बस ऑर्गेनिक शब्द देख के चीजों को खरीद लेते हैं। हाँ, तो मोस्टली वो चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, आपके नॉर्मल फूड से कभी भी आप ऑर्गेनिक के ऑथेंटिक जगह से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो ठीक हो सकती है, बट वहाँ आपका विजिलेंस की ज़रूरत है। आपको एज ए कंज्यूमर ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसको मतलब कितने जल्दी उसको ख़त्म करना है, कब वो बना हुआ है, वो सारी चीज़ें, उसका कलर, टेक्सचर, ये जो एक नॉर्मल हम क्लिनिकल टेस्ट करते हैं वो अपने को पता होना चाहिए कि उसको देख करके आपको पता चले कि भी आर्टिफिशियल इसके अंदर कलर्स तो नहीं यूज़ किए गए। क्योंकि जैसे वॉशिंग टेस्ट आप कर सकते हैं कि कोई भी दाल है आप भिगो के देख रहे हैं, सपोज मूंग की दाल है, उसके ऊपर ग्रीन वाटर ऐसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो नेचुरली उसके ऊपर ग्रीन कलर कोट किया गया है, तो वो चीज़ें आपको पता करना चाहिए, वो उतनी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए जो बेसिकली कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं। ना ऑयल का बड़ा मैं देखती हूँ कि किसी पे लिखा आता है रिफाइंड, किसी पे फिल्टर्ड, किसी पे लॉ, मतलब बिल्कुल ये रॉ ऑयल है, वो क्या चीज़ है? और क्योंकि कई लोगों में भ्रम भी है कि हमें रिफाइंड नहीं खरीदना चाहिए या हमें ज़्यादा फिल्टर्ड की तरफ जाना चाहिए, और एक समय ऐसा था कि सब रिफाइंड के पीछे भाग रहे थे। खाने में किस तरह का ऑयल यूज़ में ले? देखिए, खाने में आपको हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल काम में लेने चाहिए, जो कि
आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं और उसमें भी प्लांट बेस्ड ऑयल्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि आपका पीनट ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया या राइस ब्रान ऑयल हो गया या आपके ऑलिव है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इवन नारियल भी ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हाँ, उनके स्मोकिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कुछ सैलेड ड्रेसिंग्स में काम आ सकते हैं, कुछ आपके कुकिंग में काम आ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू स्मोकिंग पॉइंट्स हम उनको काम में लेते हैं। जहाँ तक बात है रिफाइंड ऑयल्स की, तो रिफाइंड ऑयल्स जो है वो केमिकल प्रोसेसेस से गुजरता है ना। कहते हैं कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल्स हैं, तो इनकी खपत आजकल फैशन या फिर बहुत क्लियर वो दिखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये जो रिफाइंड ऑयल है यही बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा कारण है। आज जो बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लेमेशन जिम्मेदार है, और उसमें सबसे बड़ा पार्ट अदा करता है आपका ये रिफाइंड ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड्स। ये दोनों चीज़ें बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही हैं, और इसी से आज लोगों में देखा जाए तो 60-70% हार्मोन इम्बैलेंस है जी। तो मतलब अगर ऑयल खरीदे, वही मैं जानना चाह रही थी, तो किस तरीके से क्या सोच के देखिए ऑयल आप खरीदें तो आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की तरफ ही जाएं, वो आपके लिए अच्छे हैं, उनको आप खरीदें। ऑयल की मात्रा निश्चित करें कि ऑयल यदि आप खा रहे हैं तो उसका 5 से 10 ग्राम या 15 ग्राम जितना भी आपको रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको खाएं। जैसे कि सॉल्ट है तो सॉल्ट की मात्रा आपको 5 ग्राम्स बताइए, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको लेना है। वैसे ही ऑयल्स का है कि आपको 10 से 15 ml, इससे ज़्यादा, या 2 से 3 छोटे चम्मच, इससे ज़्यादा अपने को ऑयल काम में नहीं लेना, तो वो आपका फुल डे का ऑयल हो जाएगा जी। उसके अलावा आप नेचुरल फैट सोर्सेज जैसे कि सीड्स हैं, नट्स हैं, इनको आप अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं। जैसे 0% एडेड शुगर तो इन दिनों बहुत चल ही रहा है, क्या लो फैट डाइट फूड जो क्या वाकई में हेल्दी है? एक ये सोच रहती है कि हाँ, मतलब बेसिकली लोग जो डाइट फूड के लिए जाते हैं, जैसे कि कमर्शियली आपने कॉर्नफ्लेक्स लिया या व्हीट फ्लेक्स लिया या म्यूस्लीज लिया, तो ये जो म्यूस्लीज तो चलो आप नॉर्मल यदि ले रहे हैं तो ठीक है कि उसमें आपने वेजिटेबल्स डाल करके उसको बना लिया, लेकिन जो डाइट फूड्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि ग्रेनोला बार्स की हम बात करते हैं, तो बहुत सारा उसके अंदर शुगर होता है। आपको लगता है कि ये डाइट फूड है, लेकिन उसमें भी आपको चेक करना चाहिए, आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि उसमें पर्टिकुलरली वो चीज़ है या नहीं है। फैट है तो उसमें किस टाइप का फैट उसके अंदर डाल रहे हैं। यदि वो शुगर फ्री बना रहे हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, है ना, क्योंकि शुगर है तो वो आपको नॉर्मल शुगर नहीं डाल करके दूसरी शुगर डाल रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि कॉर्न सिरप्स भी होते हैं, कई बार सुक्रोज भी होता है उसके अंदर, या माल्टोडेक्स्ट्रीज भी होते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो लगती हैं चीज़ें, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत है। तो कभी भी आप जो आपका लो फैट जो आपको कोट कर रहे हैं कि भाई लो फैट फूड है या ऐसा है, हाँ, आपको लो फैट बनाना तो आप घर में एयर फ्रायर से कर सकते हो। आप कुकिंग मेथड्स चेंज कर सकते हो, लाइक स्टीमिंग कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो, माइक्रोवेव कुकिंग कर सकते हो, एयर फ्रायरिंग कर सकते हो। तो वो मेथड्स आप घर पे यूज़ करके उसको बना सकते हैं। जैसे कि कई बार देखा आपने लो फैट चिवड़ा बाहर मार्केट में पैकेट में मिलता है, पर आपको उसमें पता नहीं कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है, कितना कप का आपका बना हुआ, उसके अंदर नट्स डाला हुआ है। आप उसको घर में बना सकते हो एयर फ्रायर से। एयर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, नट्स है या पोहा है या मुरमुरा है, जो भी चूड़ा है, मखाना है, वो सब आप ऐड ऑन करके आप एयर फ्रायर में बना सकते हो उसको, तो वो कभी भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा है जी। अभी इन दिनों एक ये भी आ रहा था कि पैकेज के जैसे पीछे चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन एक ही गाइड, मतलब ये बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है कि आप जैसे विदेशों में फ्रंट साइड में लिखा हाँ, फ्रंट फूड पैकेजिंग, ये FSSAI ने भी कहा है कि 3 गाइडलाइंस निकाली है जैसे उन्होंने, कि 100% प्योरिटी नहीं होती है, कि कोई भी चीज़ है आप 100% उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि 100% प्योर है, क्योंकि नेचुरली वो कहीं ना कहीं प्रोसेस से गुजरता है। दूसरा, FSSAI ने कहा था कि जो भी फूड लेबल्स हैं वो बड़े क्लियर होना चाहिए कि भाई इसमें हाई फैट है, लो फैट है, एडेड शुगर है, हाई प्रोटीन है, शुगर फ्री है, या इसके अंदर ये एमल्सिफायर मिले हुए हैं, या ग्लूटेन फ्री है। तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन पूरी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये उसने बोला। और थर्ड जो FSCCI की गाइडलाइंस थी वो ये है कि फ्रंट फूड पैकेजिंग, मतलब यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो बैक साइड में रहता है, लेकिन फ्रंट फूड पैकेजिंग में नेचुरली कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो सामने पढ़े उसको। उसका कारण मेन है कि आपको सामने
उसके फ्रंट साइड में ये सारी कुछ दिखाई दे कि उसके अंदर क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है, कितना परसेंटेज किया हुआ है, और इवन कई बार तो उसके डोसेस भी लिखा होते हैं कि आपको मतलब एक बिस्किट के अंदर इतना कैलोरी इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो कि कुछ ऐसे ग्रेडिंग भी होनी चाहिए कि वो कितना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद हाँ है। वो ग्रेडिंग्स भी होना चाहिए उसके अंदर कि आपका इतना रिकमेंडेशन, वैसे मोस्टली होता है कि एक बिस्किट है तो उसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं, इतना वो है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप पूरा पैकेट खाते हो तो नेचुरली इतनी कैलोरीज आपने उसको कंज्यूम कर ली है। नहीं वो और तो, सीधा कंज्यूमर को समझ में भी आएगा कि अगर मैं ये खा रहा हूँ तो ये मेरे लिए कितना नहीं, और निश्चित तौर पर एफएससीआई ने ये वाला जो वर्क किया है तो उससे कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए बहुत वर्क किया है, और मतलब यदि उस चीज को वो लोग फॉलो करते हैं तो काफी हद तक अपने हेल्थ के साथ आप जस्टिस कर सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लूंगी जी, मानिए हम कहीं भी पैकेज फूड खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि हम खरीदते हैं, हम खरीदना तो छोड़ेंगे नहीं जी, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे आप उन्हें क्या सलाह देंगी कि किस तरीके से, क्या देख के, कैसे समझ के आप कोई भी चीज़ खरीदो खाने पीने की? जी, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप कहीं से भी कोई चीज़, यदि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है या ग्रोसरी खरीदते हो, तो वो जो जगह है जहाँ से आप खरीदते हो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपका फूड का क्वालिटी सही मिल रहा है, या फूड पे आप ज़रूर मतलब जब भी आप करें तो फूड लेबल्स ज़रूर पढ़ें जिसमें उसकी एक्सपायरी भी दी हुई होती है। वो आपको कुछ चीज़ें आपको खुद को भी पता होना चाहिए, जैसे पैकेट फुला हुआ है या तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है। स्मेल से, कलर से, टेक्सचर से, चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा अवेयरनेस आपको भी बढ़ानी है। थर्ड आप ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि नेचुरली जब भी आप पैकेज स्नैक्स लाते हैं, यदि स्नैक्स की बात करती हूँ मैं, तो पैकेज या बाहरी पैकेज स्नैक्स की बजाय आप प्रेफरेंस कीजिए आप घर पे ही उसको प्रिपेयर करें, या होम बेस्ड यदि फूड्स खाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब हेल्दी फूड्स की तरफ आप जाए, होलसम फूड्स खाइए, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गया, स्प्राउट्स हो गया, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को आप अपने डाइट के अंदर शामिल कीजिए, नट्स को आप अपने डाइट में रखिए। प्रोबायोटिक के लिए आप कर्ड रखिए। प्रोबायोटिक के लिए कभी भी आप मत कीजिए कि आप पैक्ड कर्ड ला रहे हैं जिसके अंदर की एडेड शुगर है। आप घर पे कर्ड बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है ना। सो कोई भी यदि ग्लूटेन फ्री आटा है तो आप बाहर के ग्लूटेन फ्री आटे की बजाय आप घर पे रागी, ज्वार, बाजरा, इनके आटे को आप ला करके यूज़ कीजिए, या बेसन की रोटी बनाइए। तो उसमें आपको नेचुरली पता होगा कि ये चीज़ इतनी है, और तो बेसिकली आपका अवेयरनेस ही आपके लिए ज़रूरी है। तो जितनी भी बातें हमने सुनी, ये समझ में आया कि पैकेट को देख के या उसके कलर को देख के या उस पे छपी हुई चीज को देख के हम बेसिक आपका इंफॉर्मेशन, हमें मतलब उसके आपकी पीछे नॉलेज एक इम्पोर्टेंट है, देखनी चाहिए। हाँ नहीं, उसके पीछे एक चीज देखनी चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आप खा भी रहे हो तो कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, उसका अमाउंट प्लस उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो वो आपकी जैसे कहने थे एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने की ज़रूरत होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच।